वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी ग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस के बारे में। इससे पहले वाली दो वीडियोस में हमने माइटोसिस पढ़ा था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि जो ये वीडियोस हैं वो और बच्चों तक भी पहुंच सके और उनके लिए भी एक हेल्पफुल जो है बन सके वीडियोस और इसके द्वारा उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। मियोसिस जो था, वैन बेंडन नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहली बार मियोसिस को ऑब्जर्व किया था 1883 में, राइट। विनी वाटर कैरेक्टराइज्ड इट 1980। उसके बाद विनी वाटर नाम के एक व्यक्ति ने इसको 1900 में क्या किया था, कैरेक्टराइज्ड किया था। इसके जो कैरेक्टर्स है उनको बताया था। फार्मर एंड म्यूर नाम के व्यक्ति ने 1905 में मियोसिस वर्ड को क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। मियोसिस को क्या किया था, डिस्कवर किया था। एंड देन उन्होंने जो एक ग्रीक वर्ड है मियोम का मतलब होता है रिड्यूस, ठीक है, एंड ओसिस वर्ड का मतलब होता है स्टेट, यानी कि रिड्यूस होना, उसकी जो स्टेट है उसका रिड्यूस होना, ठीक है। मियोसिस जो है वो 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन का एक राउंड जो है वो शो आउट करता है। एंड उस एक राउंड में 2 सेग्रीगेशन राउंड्स होते हैं, ठीक है। एक राउंड हुआ डीएनए के रेप्लिकेशन का और दूसरा हो गया सेग्रीगेशन का राउंड, जिससे हम क्या देखेंगे, एक पेरेंटल सेल क्रिएट होगी, उससे 4 नई डॉटर सेल्स बनेंगी। मतलब पेरेंटल सेल एक है और एक पेरेंटल सेल से 4 नई डॉटर सेल्स बनेंगी और वहाँ पर क्या होगा, ईच विद हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो हाफ डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एंड डीएनए एज अ नॉर्मल पेरेंटल सेल, और जो डीएनए होगा वो नॉर्मल पेरेंटल सेल की तरह होगा। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। रिडक्शनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम्स हाफ डिवाइड होते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें जानी। पहली चीज़ हमने जानी कि एक हमारे साइंटिस्ट हैं वैन बेंडन नाम के, ठीक है, और इन वैन बेंडन ने क्या किया था, 1883 में ऑब्जर्व किया था, ठीक है। किसको ऑब्जर्व किया था इन्होंने ऑब्जर्व किया था मियोसिस, ठीक है। देन दूसरे व्यक्ति थे विनी वाटर, ठीक है। विनी वाटर ने क्या किया था, 1900 में कैरेक्टराइज्ड किया था, मियोसिस को कैरेक्टराइज्ड किया था, ठीक है। उसके बाद थर्ड व्यक्ति थे कौन, फार्मर एंड मूर, ठीक है। फार्मर एंड मूर ने 1905 में क्या किया था, वर्ड कॉइन किया था। कौन सा वर्ड कॉइन किया था, मियोसिस, ठीक है। मियोसिस वर्ड को उन्होंने कॉइन किया था, कहाँ से, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड में एक वर्ड था मियोम नाम का। क्या वर्ड था, मियोम का मतलब रिड्यूस, ठीक है। और उन्होंने एक दूसरा वर्ड देखा था ओसिस का जो उन्होंने मतलब बताया था, दैट इज स्टेट, रिड्यूस स्टेट। मियोसिस का मतलब क्या हो गया, रिड्यूस स्टेट में रिडक्शन होना। तो ये चीज़ जो थी वो मियोसिस में आई। फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि मियोसिस क्या है, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। मियोसिस फर्स्ट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। हम 2 टाइप से मियोसिस पढ़ेंगे, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। तो सबसे पहले हम मियोसिस फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट क्या है, एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसके अंदर 2 न्यू सेल्स हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 न्यू सेल्स होती हैं और उनके पास क्या होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। किसके कंपैरिजन में, पेरेंट सेल के कंपैरिजन में।
इस डिवीजन को रिडक्शनल या हेट्रोलाइपिक डिवीजन बोला जाता है। ठीक है, ये होती है क्रोमोसोमल एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बाद। ठीक है, जब क्रोमोसोमल और डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है एस फेज में, ठीक है, इंटरफेस में, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट होती है और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। सो मियोसिस फर्स्ट के बारे में हमें दो बातें पता चली। ठीक है, कि मियोसिस फर्स्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। इन दो में ये डिवाइडेड है। तो पहले अब हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस की कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट। अब जब हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करते हैं तो प्रोफेज फर्स्ट को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ये जो प्रोफेज फर्स्ट है इसकी 5 स्टेज बना दी। पहली बनी लेप्टोटीन, क्या बनी है? लेप्टोटीन। दूसरी जो स्टेज बनी है वो बनी है जाइगोटीन, क्या बनी है? जाइगोटीन। तीसरी जो स्टेज बनी दैट इज फैसिटीन। ठीक है, एंड चौथी जो स्टेज है दैट इज डिप्लोटीन एंड द लास्ट स्टेज इज द डाइकाइनेसिस। सो ये जो स्टेजेस हैं पांचों की पांचों, ये प्रोफेज फर्स्ट की स्टेजेस है। इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट के बाद फिर आगे और भी स्टेजेस आएंगी आपके, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम फैसिटीन प्रोफेज फर्स्ट की जो स्टेजेस हैं इन्हीं को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि इसके अंदर फर्स्ट स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है 4 सब फेसेस में। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है वो 4 सब फेसेस में डिवाइड होता है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट के बाद आपका मेटाफेज फर्स्ट हो जाएगा, देन आपका एनाफेज फर्स्ट हो जाएगा एंड देन आपका टेलोफेज फर्स्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट वे में आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी प्रोफेज फर्स्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज द मोस्ट एक्सटेंडेड स्टेज। ये कैसी स्टेज है? बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड स्टेज है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है देन माइटोसिस। माइटोसिस के कंपैरिजन में ये वाली स्टेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, क्रोमोसोम्स के बिहेवियर के बेस पर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब फेसेस। 5 सब फेसेस में इनको डिवाइड किया हुआ है। पहला फेस है लैप्टोटीन, जिसके अंदर आप देख रहे हैं दैट इज दी जो गोल गोल से है ना सेंट्रोमर। फिर ये आपकी दूसरी स्टेज है जाइगोटीन। इसमें जो आप ये देख रहे हैं दैट इज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज फैसिटीन है, इसमें भी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है एंड यहाँ पर टेट्राड की फॉर्मेशन हो रही है। देन आपका डिप्लोटीन बनेगा जिसमें कियास्मा बनने शुरू हो जाएंगे एंड डाइकाइनेसिस में इस तरह से डिवीजन हो जाएगी। तो इन पांचों स्टेजेस को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सो फ्रेंड, पहली स्टेज है लैप्टोटीन या लेप्टोनिमा। लैप्टोटीन में क्या होता है? ड्यूरिंग द लैप्टोटीन स्टेज द क्रोमैटिन थ्रेड्स कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम्स। जब लैप्टोटीन की स्टेज होगी तो जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे। इसके जो थ्रेड्स हैं यहाँ पर, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स, ये कंडेंस करेंगे। कंडेंस करने के बाद ये क्या फॉर्म करना शुरू करेंगे? क्रोमोसोम फॉर्म करना शुरू करेंगे। ठीक है, इन क्रोमोसोम्स में मल्टीपल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? क्रोमोमर्स बोला जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड होंगे
क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत सारे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिन्हें क्या बोला जाएगा, क्रोमोमर्स बोला जाएगा, ठीक है। और जो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर होगा वो लॉन्ग एंड थिन स्ट्रक्चर होगा, लंबा और पतला सा, ठीक है। देन सेंट्रियोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूसली ड्रॉइंग ऑल क्रोमोसोम्स एंड एनिमल सेल्स एग्जिबिट अ बुके लाइक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सेंट्रियोल जो होंगे वो सेंट्रियोल क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए लगातार रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। और बुके लाइक अरेंजमेंट जो है एनिमल सेल्स में देखने को मिलेगी, जैसे एक बुके फॉर्म हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर बुके लाइक अरेंजमेंट आएगी तो इसीलिए इसे हम बुके स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स की सेल्स जो हैं वो बुके जैसी अरेंजमेंट में होंगी, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, बुके स्टेज कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ओरिएंटेशन को ये शो करेंगे एनिमल की स्टेज में, ठीक है, एक बुके की फॉर्म में, राइट। और प्लांट के अंदर अगर ये स्टेज आती है तो इसे हम सिनाइजिस स्टेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी स्टेज आती है जाइगोटिन, जिसे सिनेप्टोटीन भी कहा जाता है। तो जाइगोटिन के प्रोसेस में क्या होगा, सिनेप्सिस पेयर्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द जाइगोटिन स्टेज, ठीक है। जो सिनेप्सिस पेयर्स होंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगा वो इस स्टेज में काम करना शुरू करेगा। 2 homologous chromosomes compose a bivalent chromosome and the synaptonymal complex form between homologous, ठीक है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वहाँ पर एक बाइवेलेंट क्रोमोसोम बनेगा और जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो दोनों होमोलोगस के बीच में फॉर्म्ड होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कंप्राइजेस 3 सिग्निफिकेंट डीएनए एंड प्रोटीन लाइंस। फिर जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो 3 सिग्निफिकेंट डीएनए और प्रोटीन लाइंस बनाएगा, ठीक है। एक मॉसेस नाम के जो साइंटिस्ट हैं 1956 में उन्होंने बताया कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ पेयरिंग एंड क्रॉसिंग ओवर। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, पेयरिंग और क्रॉसिंग ओवर में मदद करता है। जाइगोटिन की सब स्टेज जो है 0.3% है पूरे डीएनए के सिंथेसिस का, ठीक है। तो 3 टाइप की सिनेप्सिस या क्रोमोसोमल पेयरिंग जो है वो होती हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोटर्मिनल पेयरिंग में जो टर्मिनल्स होते हैं ना वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि पेयर करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे वो आगे सेंट्रोमरिक रीजन में जाते हैं। प्रोसेंट्रिक पेयरिंग में क्या होता है, ये जो पेयरिंग है ये स्टार्ट होती है सेंट्रोमरिक रीजन से एंड प्रोसीड टुवर्ड दी टेलोमरिक रीजन, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है, सेंट्रोमरिक रीजन से शुरू होती है और टेलोमरिक रीजन तक प्रोसीड होती है। रैंडम और इंटरमीडिएट पेयरिंग में क्या होता है, ये स्टार्ट होती है किसी पॉइंट से क्रोमोसोम के और उस पॉइंट को रैंडम या इंटरमीडिएट पेयरिंग कहा जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो पार्ट्स हैं उन्हें कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं बट उसे लाइक नहीं करते हैं। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि हमारी जो एक हौसला है हमारा वो बढ़ सके और हम आपको और भी बेटर वीडियोस प्रोवाइड करवा सके। फ्रेंड्स नोट्स इसके आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा नोट्स को प्रोवाइड कराने में, तो तब तक के लिए हम बुक से ही स्टडी कर रहे हैं और बुक का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, दैट इज़ गुड फॉर यू एंड फॉर योर एग्ज़ाम। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।